निकम्मी टीम भी थी जिसने 150 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ के चकनाचूर करवा दिया अपने हाथों। जी हां, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 150 साल से कोई भी टीम 550 पहली इनिंग्स में करने के बाद मैच हारी नहीं है, या तो जीती है या तो ड्रा हुआ है। ये ऐसी निकम्मी टीम है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड लोगों के बनवा के रहेगी। और भाई शान मसूद साहब, माफी दे दो हमें, कैसे तुम कप्तान आए हो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दिया। लगातार छठा मैच पाकिस्तान हार चुका हुआ है, जिसके अंदर से 3 मैच अपने घर के अंदर, 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इतनी निकम्मी टीम है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी टेल को ये नहीं पता कि हमें रोकना है। शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, कैसे आउट होके जा रहा है। तो मुंह उठा के तुम लोगों ने जितनी बॉलिंग करवाई है, तुम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे तुम जितना लंबा खेल सको खेलने की कोशिश करो। तो अभी आमिर जमाल वो है दूसरे एंड पे, वो भी खैर एंड पे बस मुंह उठा के मार ही रहा था। लेकिन वही बात है ना, कॉमन सेंस की कमी है, कॉमन सेंस ही कोई नहीं है। अगर मारना भी है, किसी ने कोई चौका छक्का मारने की कोशिश करनी है, तो ये शाहीन और नसीम से बेहतर वो है जो 50 करके नॉट आउट है। वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मारने की चौका या छक्का, या तुम लोग। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये एज अ टीम ये नजर ही नहीं आते। आप इंग्लैंड का देखें, हर बंदे का रोल डिफाइन है, समझ में आती है किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किसने क्या करना है। लेकिन ये वाले ये सिर्फ ऐसा लगता है कोई अजनबी है, कोई 10-11 इकट्ठे करके एक टीम में डाल दिए। बहुत खुले में हारेंगे और ऐसा हारेंगे कि दुनिया भी हम पे हंसे और बोले भाई साहब ये कौन केस है। आप सुबह हो जाए, शाम हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, जब भी आओगे आप सिर्फ चीखोगे, चिल्लाओगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा करोगे, क्योंकि टीम पाकिस्तान चाहे ओवरनाइट की स्लीप भी लेकर आ जाए, अगली सुबह भी उतनी ही क्लूलेस होती है जितनी ये शाम में क्लूलेस होती है। इंग्लैंड ने प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान को ह्यूमिलेट किया मुल्तान के अंदर, क्योंकि ये टेस्ट मैच जिसके 3.5 दिन लोग पिच करते रह गए। टीम इंग्लैंड आती है, टीम इंग्लैंड 267 रन का पाकिस्तान के ऊपर लीड चढ़ाती है और पाकिस्तान को इतने ही लिमिटेड टाइम के अंदर कि वो तो फिर पाकिस्तान को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो पाकिस्तान को बोल रहे थे कि आप लोग 4 सेशन ले लो, हम लोग 4 सेशन में आपको आउट करने की कोशिश करेंगे और 4 सेशन में आपकी विकेटें गिराएंगे। पाकिस्तान टीम का तो कोई हटके का तो काम नहीं हुआ। कल ही मैच तो कल ही खत्म हो गया था। आज तो सिर्फ थोड़ी सी कार्रवाई थी, देखना था क्या हिसाब किताब बनता है, कैसी ये थोड़ी सी अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो थोड़ी सी दिखा दिया है। तो जो पाकिस्तान के ऊपर के 6 बैट्समैन है, उन्होंने कल ही मैच तो खत्म करवा दिया था, मैच तो हरा दिया था। आज आपने देखा कि अगर कल थोड़ी सी उनमें कॉमन सेंस होती या थोड़ा सा अगर उनमें कोई क्रिकेट की सेंस होती, अपनी विकेट बचाने की कोशिश करते, 15-20 ओवर जरा गेंद नया था, थोड़ा सा वहां से अगर बचाने की कोशिश करते, तो आज जैसे गेंद थोड़ा पुराना होता तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे गुजारा जा सकता था। और ये सलमान आगे ने और वो आमिर जमाल ने करके दिखाया। तो बाकी एक चीज खैर मुझे पसंद नहीं आई कि ये शहनशाह अफरीदी मुंह उठा के आके मार रहा है और वो दूसरा मार रहा है। कप्तान बाहर से वो अजीब इशारे कर रहा है। इसका मतलब है कि गेम प्लान कुछ और दिया गया और तुम जाके अपनी मर्जी के वहां पे अजीबोगरीब किस्म के शॉट्स खेल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से हार गया है, मैच तो कल ही हार गया था, वो तो बात खत्म हो गई है। लेकिन तुम कोशिश तो करते हो ना कि थोड़ा और आगे ले जाने की, थोड़ा और खेलने की। बोला क्या फर्क पड़ता है 47 रन और इनिंग से हारेंगे। तो पाकिस्तान has lost this match by an innings and 47 runs, that too after scoring 550 runs। ये पहली दफा क्रिकेट के इतिहास के अंदर ऐसी शर्मिंदगाना और ऐसी शेमफुल डिफीट पाकिस्तान का जो क्या कहते हैं चौखट है और माथा उसको चूम रही है। और ये पहली दफा नहीं, मतलब हिस्ट्री में आयरलैंड वो भी हमें हराएगी, यूएसए भी पहले हमें हराएगी, ये भी पहले हमें हराएंगे। मतलब हिस्ट्री में जो जो पहली चीजें बची हैं वो कि सिर्फ क्या पाकिस्तान के नसीब की बची है और पाकिस्तान की किस्मत में सब कुछ रह गया। अगर इसके बाद भी मोहसिन नकवी को अंदर से उनकी रूह ना झुंझुड़ जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी भी कोई शर्म ना आए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठ के लोग अपनी शर्मिंदगी का एहसास ना करें और अभी भी उनका अंदर से जो जमीर है वो उनको आवाज ना दे कि बस कर दो बस, और कितनी शर्मिंदगी पाकिस्तान की नसीब में आएगी, तो अब इसके बाद बचा क्या है?
मुझे तो ये समझ नहीं आता है आज के बाद कोई और फाइन लाइन हो, इसके बाद कुछ और बचा हो, इसके बाद कुछ और देखने को आपके पास हो, आप किसी और चीज के ऊपर लुक ओवर करो. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लेफ्ट इन दिस गेम ऑफ क्रिकेट एनीमोर. एक ऐसी निकम्मी टीम भी थी जिसने 150 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ के चकनाचूर करवा दिया अपने हाथों. जी हां, आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 150 साल से कोई भी टीम 550 पहली इनिंग्स में करने के बाद मैच हारी नहीं है. या तो जीती है या तो ड्रा हुआ है. ये ऐसी निकम्मी टीम है कि ये सारे के सारे रिकॉर्ड लोगों के बनवा के रहेगी. और भाई शान मसूद साहब, माफी दे दो हमें, कैसे तुम कप्तान आए हो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दिया. लगातार छठा मैच पाकिस्तान हार चुका हुआ है, जिसके अंदर से 3 मैच अपने घर के अंदर, 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इतनी निकम्मी टीम है ये कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी टेल को ये नहीं पता कि हमें रोकना है. शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर समझता है, कैसे आउट होके जा रहा है. नसीम शाह, ये कोई तरीका होता है? अभी आया, दूसरी बॉल के ऊपर स्टंप आउट हो गया आगे बढ़ के मारने के चक्कर में. इनको थोड़ा सा समझाया नहीं किया. कल आप लोगों की क्या मीटिंग हुई थी? इस कोच ने, इस कप्तान ने क्या इनको समझाया? इनको कुछ नहीं समझाया था कि तुम लोगों ने सेशन खेलने हैं. ये कोई ट्रेनिंग दी थी कि अन्यवा जाके बल्ला घुमाओ? इसका मतलब ये आता है कि ये लोग आपस में बात ही नहीं करते. ये लोग कुछ सुनते ही नहीं है कि किसी टीम के 6 आउट हुए हो, आखिरी दिन उन्होंने खेलना हो तो उनको एक प्रॉपर लेक्चर मिलता है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है. कल आपने ऐसे खेलना है. जिस तरीके से आके शाहीन ने बल्ला घुमाना शुरू किया है, जिस तरीके से नसीम शाह आउट होके गया है, ये इनकी ट्रेनिंग करवाई थी. मुंह उठा के तुम लोगों ने जितनी बॉलिंग करवाई है, तुम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे तुम जितना लंबा खेल सको खेलने की कोशिश करो. तो अभी आमिर जमाल वो है दूसरे एंड पे, वो भी खैर एंड पे बस मुंह उठा के मार ही रहा था. लेकिन वही बात है ना, कॉमन सेंस की कमी है. कॉमन सेंस ही कोई नहीं है. अगर मारना भी है, किसी ने कोई चौका छक्का मारने की कोशिश करनी है, तो ये शाहीन और नसीम से बेहतर वो है जो 50 करके नॉट आउट है. वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है मारने की चौका या छक्का, या तुम लोग. तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. ये एज अ टीम ये नजर ही नहीं आते. आप इंग्लैंड का देखें, हर बंदे का रोल डिफाइन है, समझ में आती है किससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किसने क्या करना है. लेकिन ये वाले ये सिर्फ ऐसा लगता है कोई अजनबी है, कोई 10-11 इकट्ठे करके एक टीम में डाल दिए. किसी को कोई पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे, क्या हिसाब किताब है, क्या गेम प्लान है. वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया. जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग और 47 रन से हरा दिया. जहाँ पर सबको उम्मीद थी कि आज पाकिस्तान बैट आउट कर इस दिन को निकाल लेगा. पर जिस तरीके की क्रिकेट आज पाकिस्तान के टेलेंडरों ने दिखा दी, ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है. जहां पर हर एक बैट्समैन आ रहा था वो बल्ला घुमाने के लिए. और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि पूरी टीम 220 रन पर ही ऑल आउट हो गई. जहां पर एक बात देखने को मिली कि शान मसूद ड्रेसिंग रूम से कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, पर जो बैट्समैन बीच में थे वो शान मसूद को पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे और अपने शॉट्स खेलकर पवेलियन लौट रहे थे. ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम में कोई तालमेल ही नहीं है. सीबी ने 11 प्लेयरों को सिलेक्ट किया और इनको मजबूरी में आपस में खेलना पड़ रहा है. ऐसे ही भारत और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. धन्यवाद.